हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत सिंह और आज हम जियोग्राफी क्लास 8 का एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं जिसमें हम इंडियन पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर एक पार्लियामेंट है जिसके दो हाउस हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, जहां पर कि हमारी सरकार जाके काम करती है। ठीक है, जितने भी हम लीडर्स चुनते हैं वो वहां जाकर बैठते हैं, वहां पर डिस्कशंस करते हैं और फिर हमारे लिए नए नए कानून बनाते हैं। सो हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाई वी नीड पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी? क्या बिना पार्लियामेंट के काम नहीं हो सकता था? तो इसका सॉल्यूशन या इसका जवाब क्या हो सकता है कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेसी है। ठीक है, हमारे पास एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाले हैं। यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री की सबसे पहली विशेषता, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या होती है कि वहां पर इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, सो जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस के अंदर क्या होता है, लोग वोट डालते हैं। कौन लोग वोट डालते हैं? वो लोग जिनकी जो एज है 18 ईयर्स या उससे अबव है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, वो कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 18 ईयर्स या उससे ज्यादा है, चाहे वो आदमी या औरत है, ठीक है, किसी भी रिलीजन का है, किसी भी कास्ट का है, वो सिर्फ मेंटली साउंड होना चाहिए, तो उसको हम वोट का राइट दे देते हैं। ठीक है, तो जब वोट देते हैं हम तो रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। तो क्योंकि हमारा कंट्री जो है बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सो ये हम फॉलो कर रहे हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पर इलेक्शंस करके हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, फिर ये वाले रिप्रेजेंटेटिव्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो जो जिन भी लीडर्स को हम चुनते हैं पार्लियामेंट के लिए, चाहे वो लोकसभा है, ठीक है, राज्यसभा की इलेक्शन जो है डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट होती है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसके लिए। ठीक है, सो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर कॉल्ड एमपीज। पार्लियामेंट के मेंबर्स को हम एमपीज बोलते हैं। तो इतने सारे जब हम मेंबर्स चुन के भेजते हैं तो इंडिया में कितने मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के? जैसे हमारे पास लोकसभा है तो वहां पर 545 मेंबर्स हैं करंट लोकसभा के, लेकिन मैक्सिमम 552 हो सकते हैं। तो इतने सारे मेंबर्स डिस्कशन करनी है तो उनको बैठने के लिए एक जगह चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या हमने एक पार्लियामेंट बना दी। ठीक है, सो पार्लियामेंट में सारे के सारे जो लॉज हैं वो डिस्कस होते हैं, फिर उनको पास किया जाता है। ठीक है, हालांकि फाइनल जो कंसेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है। उसके बाद क्या होता है कि वो बिल एक लॉ बनता है। ठीक है, तो ये थी हमारी इंडियन पार्लियामेंट। व्हाई वी नीड पार्लियामेंट? बिकॉज वी हैव डेमोक्रेसी, वी हैव इलेक्शंस, वी चूज आवर लीडर्स, सो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, तो अब बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं या हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली चुने जाते हैं लोगों द्वारा थ्रू जनरल इलेक्शंस। ठीक है, दीज इलेक्शंस आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो यहाँ पर जो लोकसभा के मैक्सिमम मेंबर्स जो हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो हो सकते हैं 552। उसमें से 530 मेंबर्स will be representing the states को रिप्रेजेंट करेंगे, 20 will be representing the union territories and 2 will be nominated from the Anglo-Indian Society by the President of India. So maximum number 552 है, लेकिन करंट नंबर जो फिक्स किया हुआ है वो क्या है? करंट नंबर इज 545 मेंबर्स। अब जो करंट लोकसभा चल रही है इसके अंदर 545 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये जो मेंबर्स हैं ये चुन के आते हैं अलग अलग इलाकों से, और इनकी टेन्योर, ठीक है, ये कितने साल के लिए चुन के आते हैं? 5 इयर्स के लिए। 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शंस होते हैं और फिर नए लोग चुन के आते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक स्पीकर, जब ये लोग चुन के आते हैं तो ये अपने आप में से खुद वोटिंग द्वारा आपस में एक अपना क्या चुनते हैं? स्पीकर चुनते हैं। स्पीकर का काम क्या होता है? जो हाउस के अंदर जो एक्टिविटीज होनी है लोकसभा के अंदर उसको रेगुलेट करना, डिस्कशंस को रेगुलेट करना, ठीक है, सुपरवाइज करना।
तो उसके लिए एक स्पीकर है, फिर साथ में एक प्लस एक डेप्यूटी स्पीकर भी चुन लेते हैं, ताकि अगर स्पीकर किसी वजह से एब्सेंट है, ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं हो सकता है लोकसभा के अंदर और मीटिंग होनी है लोकसभा की, तो डेप्यूटी स्पीकर फिर क्या करेगा, वहां पर बैठेगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, जो भी नई इलेक्शन हुई है, जनरल इलेक्शंस के बाद जो भी नेता किसी पार्टी का, जो विनिंग पार्टी है, उस पार्टी के नेता को प्रेसिडेंट इनवाइट करता है टू फॉर्म गवर्नमेंट। तो वो जो लीडर ऑफ द विनिंग पार्टी है, मेजोरिटी पार्टी, उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि जो वहां पर बाकी पार्टीज ऑपोजिशन का रोल प्ले करती हैं, उनके अंदर जो सबसे ज्यादा वोट सीट्स लेने वाली पार्टी है, उसकी लीडर को क्या कर दिया जाता है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होते हैं, इसकी भी जो सैलरी या स्टेटस है, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद फिर लोकसभा के अंदर प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, अपनी एक कैबिनेट बनाता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स को बनाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाता है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स आर देयर। ठीक है, सो ये अब लोकसभा के पास एक स्पेशल राइट होता है कि दैट इट कैन लेजिस्लेट ऑन द फाइनेंशियल बिल्स। ये जो मनी बिल्स है या फाइनेंशियल बिल्स है, पैसे से लेन देन का जितना भी बिल्स है, कानून है, सबके सब जो लोकसभा ही बनाती है। ठीक है, राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस एंड गिव सजेशंस। ओके, इट कैन नॉट होल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अदरवाइज इट विल बी ऑटोमेटिकली गेट सैंक्शन। ओके, सो उसके बाद जो भी यहाँ पर डिस्कशंस होती हैं लोकसभा के अंदर, बिल्स होते हैं, बिल्स की अलग अलग रीडिंग्स होती हैं। पहले कोई उसको इंट्रोड्यूस करता है, मिनिस्टर भी कर सकता है या जो दूसरे मेंबर है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर उसको रीडिंग होती है, डिस्कशन होती है, फिर वो कमेटीज के पास जाती है अगर जरूरत हो पड़े। ठीक है, उसके बाद फिर राज्यसभा, वहां पर वोटिंग होके पास होता है, फिर राज्यसभा के पास जाता है। उसके बाद राज्यसभा उसको वापस भेजती है, या तो रेकमेंड करती है कुछ, या फिर ऐसे ही भेज देती है। फिर वो बिल जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, उसके फिर उनके साइन के बाद द बिल बिकम्स एक्ट। ठीक है, ये लॉ बन जाता है। तो ये थी हमारी लोकसभा। तो अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा आर 250। यहाँ पर 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 238 आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं 238 मेंबर्स। 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और ये जो 12 मेंबर्स होते हैं, दे आर एक्सपर्ट इन देयर वेरियस फील्ड्स। ये अपनी अपनी फील्ड में, कोई लिटरेचर में है, ठीक है, कोई साइंस में है, कोई और किसी चीज में है, तो ये आर्ट्स में भी हो सकते हैं, ये अपनी किसी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होते हैं। दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं कि ये आखिर कितनी देर के लिए रहते हैं। तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ये पूरी तरह से कभी भी पूरा का पूरा डिसॉल्व नहीं होता, अनलाइक लोकसभा। लोकसभा क्या है, 5 साल के बाद डिसॉल्व होती है। ठीक है, फ्रेश इलेक्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पर 1/3 मेंबर्स जो है रिटायर होते हैं इन 2 ईयर्स। ठीक है, जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उनमें से 1/3 मेंबर्स 2 साल के बाद रिटायर होते हैं और उनकी जगह उतने मेंबर आ जाते हैं। इस हिसाब से एक इंडिविजुअल मेंबर की जो टेन्योर है राज्यसभा के अंदर वो बनती है 6 ईयर्स। लोकसभा में कितनी थी, 5 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये होता है कि ये जो 238 मेंबर्स हैं जो इलेक्ट होने हैं स्टेट से, इनकी इलेक्शन होती है स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली के इलेक्टेड जो एमएलए हैं, ठीक है, पर्सन लीडर्स हैं, वो करते हैं इलेक्ट। और रूल ये कहता है, बेसिक रूल ये है कि हर स्टेट का कम से कम एक मेंबर वहां पर होना चाहिए। ठीक है, 238 मेंबर्स में से जो तो हमारी स्टेट्स हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स जो अपने मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को राज्यसभा के लिए। यूनियन टेरिटरीज में इलेक्टोरल कॉलेज होता है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज एक बनाया जाता है, वो फिर वहां से इलेक्ट करता है। ठीक है, तो इनका जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है उसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो राज्यसभा का जो चेयरमैन है, ठीक है,
लोकसभा में क्या था, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, जो वो सदस्य अपने आप में से चुनते थे। लेकिन यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उनके अलावा भी दूसरे चेयरमैन होते हैं या वाइस चेयरमैन होते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो होते हैं इनके चेयरमैन राज्यसभा के। तो वो इनकी मीटिंग्स को जो है रेगुलेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी राज्यसभा।